नमस्कार दोस्तों, मारुति सुजुकी सिटी एग्जाम 2026 के लिए जो छात्र तैयारी करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आज के वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन बताने वाला हूं, ठीक है, आपका मारुति सुजुकी का ओरिजिनल क्वेश्चन है। और ये जो पीडीएफ है आपको मैं बता दूं कि यह आपका पेंट शॉप में जो ट्रेनिंग करने बच्चे जाते हैं उनकी वहां पे ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के बाद आपका टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। जैसे आप मारुति में TW1 किए हैं या CW1 किए हैं पेंट शॉप में, जब आप पेंट शॉप में जाएंगे तो आपका वहां पर शॉप में 3 दिनों तक ट्रेनिंग होती है, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद जो आपका टेस्ट लिया जाता है वही टेस्ट पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चन है आपका इसमें से मारुति सुजुकी सिटी एग्जाम में आता है, क्योंकि हर एक शॉप से आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। और आपका जो सेफ्टी और क्वालिटी होता है लगभग हर एक शॉप में सेम क्वेश्चन होता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है आपका कि आईएसओ का मतलब क्या है। तो आईएसओ का जो फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि आईएसओ 9001 मानक में कितने मुख्य खंड हैं। तो ऑप्शन है आपका 7, 10, 6 या 5। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 7। अगला है आईएसओ 9001 मानक मुख्य रूप से किस पर आधारित है। तो ऑप्शन है आपका निवारक दृष्टिकोण, प्रतिक्रिया दृष्टिकोण, जोखिम आधारित सोच या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, जोखिम आधारित सोच। अगला है QMS की फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी मैकेनिकल सिस्टम, क्वालिटी मैट्रिक्स सिस्टम या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए अगला है आपका कि रिस्क जोखिम से पहचाना जाता है। तो ऑप्शन है आपका मुद्दे, अवसर, इच्छुक पार्टी या आपका ए और सी दोनों। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों। अगला है कि निम्नलिखित में कौन गुणवत्ता पॉलिसी में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन है आपका निरंतर सुधार, PDCA, वाईफाई एनालिस्ट या आपका ग्राहक संतुष्टि। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, वाईफाई एनालिस्ट एनालिसिस। अगला है कि आईएसओ 9001 और 2015 किस प्रबंधन प्रबंधन के लिए है। यानी कि जो आईएसओ 9001 2015 में था आपका किस प्रबंधन के लिए था। तो आपका ऑप्शन है ISMS, EMS, QMS या आपका इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, QMS। अगला है कि निश्चितता के प्रभाव को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपका संभावना, जोखिम, मुद्दे या प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, जोखिम यानी रिस्क। अगला है गैर अनुरूपता और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए की गई कार्रवाई को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपका रोकथाम, सुधार, सुधार कार्य या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुधार कार्य। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका कि डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को वर्गीकृत किया जाता है आपका बनाए रखते हैं, रिटेन, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका पेंट शॉप का सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हजार्ड यानी खतरा क्या है। तो ऑप्शन है आपका एक स्रोत है, कार्य है, परिस्थिति है या एक स्रोत की स्थिति या कार्य जिसमें नुकसान पहुंचने की क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि HRA यानी हीरा क्या है। तो ऑप्शन आपका जोखिम को पहचानना, जोखिम की पहचान और जोखिम मूल्यांकन या जोखिम का आकलन या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है आपका, जोखिम की पहचान और जोखिम मूल्यांकन। अगला कि MOC क्या है। तो ऑप्शन है आपका मटेरियल ऑफ कॉन्सेम या आपका PPE या मैनेजमेंट ऑफ चेंज या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ चेंज।
अगला है कि निश्चिती, यानी कि निश्चिती के प्रभाव को क्या कहा जाता है। अनिश्चितता क्या होता है, ठीक है। अनिश्चितता के बारे में बताना है आपको, तो ऑप्शन है आपका संभावना, जोखिम, मुद्दा या प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, जोखिम। अगला है कि नियंत्रण की हायरार्की क्या होती है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, एलिमिनेशन, सबसेशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगला है आपका OHS औसत परिस्थिति या परिस्थितियों का सेट OHS के प्रदर्शन में सुधार ला सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, सही है। अगला है कि ISO 45001 में किस प्रकार की समस्याओं का समाधान लिखा जाता है। तो ऑप्शन है आपका आंतरिक मुद्दे, बाहरी मुद्दे, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए व बी दोनों। अगला है कि भागीदारी और परामर्श कैसे सुनिश्चित किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका कम्युनिकेशन से, सेफ्टी, कम्युनिटी सिस्टम से या ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, सेफ्टी कम्युनिटी सिस्टम। सॉरी, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ए व बी दोनों, कम्युनिकेशन और आपका सेफ्टी कम्युनिटी सिस्टम से। अगला है आपका ISO 45001 किस मानक को रिप्लेस करता है। तो ऑप्शन है आपका ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 या ISO आपका 31000। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि किस प्रकार का जोखिम यानी रिस्क है जिस पर ISO 45001 जोर देता है। तो ऑप्शन आपका ट्रिप एंड फॉल, सोशल फैक्टर, ए ओ बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ए ओ बी दोनों। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही बताता हूं आप लोग को, ठीक है। और हमारा जो कोर्स है 499 का है, फुल कोर्स है। उसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट 400 से अधिक डेली क्विज टेस्ट आपका है, और उसके बाद एग्जाम से 4 दिन पहले आपका मॉडल पेपर टेस्ट लिया जाएगा, और सभी ओरिजिनल PDF आपको हमारे कोर्स में मिल जाएगा। तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज करिए, ठीक है। आपको कोर्स दे दिया जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे क्लास के लिए, ठीक है। धन्यवाद।